जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को दोस्तों कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपने खेल, कप और ट्रॉफी और खिलाड़ियों से संबंधित खेल में और खेलों से संबंधित पुरस्कार के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम स्टैटिक्स जीके में नए चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका नाम है दोस्तों खेल। खेल जगत में प्रवेश कर चुके हैं और खेल जगत की दोस्तों हमारी पार्ट 1 यानी कि दोस्तों एक क्लास दोस्तों ऑलरेडी पहले से ही कंप्लीट हो चुकी है। वो क्लास अभी तक जिन दोस्तों ने नहीं देखी है तो उस क्लास को दोस्तों लिंक, उस वीडियो का, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है, तो आप जाके दोस्तों प्लेलिस्ट में उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आज हम दोस्तों उसी क्रम में पेज बाय पेज आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों कप और ट्रॉफी के बारे में, खेल से संबंधित कप और ट्रॉफी के बारे में, और कौन से खिलाड़ी दोस्तों किस खेल से संबंधित हैं और कौन से खेलों के संबंध में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो आज ये सारी चर्चा दोस्तों आप लोगों की इस वीडियो में होने वाली है और ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर कंप्लीट जरूर देखिएगा, तभी दोस्तों आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं कर रखा है तो प्लीज़ दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जो लोग अभी तक दोस्तों क्लास में नहीं जुड़ पाए तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि आप लोगों की यह क्लास दोस्तों शाम को 6 बजे डेली टीचिंग विद आनंद चौहान यूट्यूब चैनल पर होती है। तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों संख्या में जुड़ जाएँ और इस दोस्तों होने वाली क्लास में उसका फ़ायदा ले सकें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों जिन लोगों ने हमारी पिछली क्लास को देखा तो उन लोगों को पता होगा कि हमने पिछली क्लास में दोस्तों प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेलों के बारे में, प्रमुख खेल परिसरों के बारे में और खेलों में कितनी खिलाड़ियों की संख्या होती है उनके बारे में बेहद शानदार तरीके से अध्ययन किया था। और दोस्तों खिलाड़ियों के उपनाम के बारे में कि किस खिलाड़ी को क्या उपनाम दिया गया है, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है, तो इनकी सारी चर्चा दोस्तों हमने आपकी पिछली क्लास में की थी और यहीं से दोस्तों आपका हमने टॉपिक स्टॉप किया था। तो आज हम दोस्तों वहीं से आपका टॉपिक उठा रहे हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि विभिन्न खेल एवं उनसे संबंधित कप। यहीं से आप लोगों की दोस्तों जो पिछली क्लास वो स्टॉप हुई थी और वहीं से दोस्तों पुनः दोस्तों आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त और कॉपी पेन साथ रख के बैठिएगा दोस्तों, आप लोगों के लिए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप लोगों को भी दोस्तों कुछ इस तरीके से नोट्स बनाने होंगे। तो आप लोगों का पहला खेल दोस्तों दिया गया है यहाँ पे। पहला खेल है दोस्तों आपका फुटबॉल। फुटबॉल में दोस्तों आप लोगों को कौन कौन से कप दिए जाते हैं, कौन कौन सी ट्रॉफियाँ दी जाती हैं, इस पर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पहला पॉइंट आपको दे रखा है फुटबॉल। फुटबॉल में दोस्तों कौन कौन से कप दिए जाते हैं इस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों बेगम हजरत महल कप, फुटबॉल में जो टीम जीतती है उसको दोस्तों बेगम हजरत महल कप दिया जाता है। एक बिल्ट कप होता है, बोरदोलोई ट्रॉफी दी जाती है, कोलंबो कप, कन्फेडरेशन कप, डीसीएम ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, फीफा वर्ल्ड कप, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय प्रतियोगिता, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और टॉड मेमोरियल ट्रॉफी। ये दोस्तों आपकी जितनी भी ट्रॉफी हैं ये सभी दोस्तों आपके फुटबॉल के क्षेत्र में दी जाती हैं। अब आप कहेंगे कि सर इतनी सारी ट्रॉफी में याद कैसे रखेंगे। आप लोगों को दोस्तों सब ट्रॉफी याद नहीं रखनी है, आपको वही याद रखनी है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये तो दोस्तों आपके टॉपिक में था, इस वजह से बताया कि आप लोगों की ये जितने कप और ट्रॉफियाँ हैं ये आपके दोस्तों फुटबॉल में दी जाती हैं। अब बात आती है मेन टॉपिक कि हमको याद क्या करना है कि जो एग्ज़ाम में आए। तो एग्ज़ाम के लिए हमें क्या करना है, हमें उसी को पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में आए, बाकी का दोस्तों हमें तीम झाम में नहीं पढ़ना है। मैं यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को हर एक कप में आप लोगों को ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, तो बस आपको वही पढ़ना है। जैसे कि आपका पहला दिया गया बेगम हजरत महल कप, ये आपको दोस्तों 100 नहीं पूरे 200% याद रख के रहना, ये तो आपको कंपलसरी याद होना ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका डूरंड कप, इसको तो भूल मत जाना दोस्तों, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रोवर्स कप ये भी आपसे पूछा जाता है। बीसी रॉय ट्रॉफी ये भी आपसे दोस्तों पूछा जाता है। ये ब्रैकेट वाले हैं, ये सभी आपको याद रखने होंगे दोस्तों। फीफा वर्ल्ड कप तो सभी लोग जानते हैं कि जो कि फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी ये भी आपसे पूछा जाता है दोस्तों। सुब्रतो मुखर्जी कप ये भी आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों। सुब्रतो मुखर्जी से आप आशुतोष मुखर्जी को भी याद रख सकते हो, इनको भी दोस्तों आप याद रख सकते हो। और आपका डीसीएम ट्रॉफी, ये आपको दोस्तों कुछ ट्रॉफियाँ हैं जो आपको दोस्तों याद रखनी होंगी। कौन कौन सी याद रखनी है आपकी, जो कि अक्सर एग्जाम में ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। बेगम हजरत महल कप किस क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात करते हैं कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से करता है। तो क्वेश्चन
एग्जामिनर पूछता है कि डूरंड कप किस खेल में दिया जाता है, तब आपका जवाब देना होता है फुटबॉल में। किस में दिया जाता है? फुटबॉल में। बीसी रॉय ट्रॉफी किस क्षेत्र में दी जाती है? फुटबॉल में। तो ऐसे आपसे दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखिएगा, बेगम हजरत महल कप, डीसीएम ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, बीसी रॉय ट्रॉफी, फीफा वर्ल्ड कप और सुब्रतो मुखर्जी कप, ये सभी दोस्तों आपके फुटबॉल क्षेत्र में दिए जाते हैं। क्लियर दोस्तों? उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारे द्वारा कही गई सारी बातें बेहद और सरल आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट गेम्स की ओर। अगला खेल है दोस्तों हमारा क्रिकेट। आप सभी लोग भली भांति क्रिकेट से तो परिचित होंगे। क्रिकेट में दोस्तों कौन कौन सी ट्रॉफियां दी जाती हैं, तो इस पर चर्चा करते हैं। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, शारजहां कप, एसेज कप, एशिया कप, बेसन एंड हेजेस कप, बोस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, जीडी बिड़ला ट्रॉफी, गुलाम अहमद ट्रॉफी, हुकूमत राय ट्रॉफी, इंटरफेस कप, और भी आपके हैं जवाहरलाल नेहरू कप, रानी झांसी ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, ये आपका रिपीटेड है, रोथमैन्स कप और आपका सहारा कप। ये आपके सारे कप जो हैं, ट्रॉफियां हैं, ये सभी दोस्तों आपकी क्रिकेट में पूछी जाती हैं, क्रिकेट क्षेत्र में दिया जाता है। अब बात आती है कि सर इतनी सारी ट्रॉफियां हम याद नहीं रख पाएंगे, इतने सारे कप याद कैसे रखेंगे? तो भाई आपको पूरा याद नहीं करना है, वो सब बताने के लिए मैं हूं ना। मैं आपको सिर्फ वही पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा, सिर्फ वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछा जाए। तो एग्जाम में आपका क्या आएगा, इसीलिए कहता हूँ स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना सभी प्यारे दोस्त। कोई भी कैंडिडेट इस क्लास को मिस ना करें, शुरू से कंप्लीट यदि आप बने रहोगे तभी आपको दोस्तों हमारे द्वारा कहेगी सारी बातें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं तभी आपको दोस्तों समझ में आएंगे। जैसे कि अब नोट करेंगे सभी पैरादूत कि आप लोगों को कौन कौन से कप और ट्रॉफियां याद रखनी है क्रिकेट के लिए। तो क्रिकेट के लिए दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले याद रखना होगा रणजी ट्रॉफी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ईरानी ट्रॉफी, ये भी आपको याद रखना है। दिलीप ट्रॉफी, ये भी आपके एग्जाम में आ चुकी है। CK नायडू ट्रॉफी, ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुकी है। देवधर ट्रॉफी, ये भी आ चुकी है। और दोस्तों आपका एसेज कप, ये भी दोस्तों आ चुका है। एशिया कप, ये भी दोस्तों आपको याद रखना होगा। अगला है आपका चैंपियंस ट्रॉफी, ये भी दोस्तों आपको याद रखना होगा। अगला है दोस्तों जीडी बिड़ला ट्रॉफी, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो यहाँ तक की दोस्तों आप लोगों को ये सारी बातें याद रखनी होंगी। कौन कौन सी? रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एसेज कप, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी और जीडी बिड़ला ट्रॉफी। ये तो दोस्तों आपको 100% दोस्तों आपको याद होना ही चाहिए। और कौन कौन से आपको याद रखना होगा? और है आपकी दोस्तों सहारा कप ये याद रखना होगा। और आपको रानी झांसी ट्रॉफी और जवाहरलाल नेहरू कप, ये 3 पॉइंट और दोस्तों आपको याद रखने होंगे क्रिकेट क्षेत्र के लिए। क्लियर दोस्तों? तो स्क्रीनशॉट उम्मीद है आप लोगों ने ले लिया होगा। तो अगले गेम्स की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों हमारा हॉकी। हॉकी के क्षेत्र में कौन सा कप दिया जाता है? तो दोस्तों आगा खां कप, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगा खां कप, बेटन कप, रंगा स्वामी कप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। बेगम रसूल ट्रॉफी जो महिलाओं को दी जाती है। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक प्रतियोगिता, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, सोड़ी कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप और वेलिंगटन कप। ये कुछ दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट कप और ट्रॉफियाँ हैं जो अक्सर दोस्तों आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या आपको सब याद रखनी है? तो आपको सब याद नहीं रखनी है। आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका आगा खां कप। कौन सा दोस्तों? आगा खां कप तो आपको याद होना चाहिए। बेटन कप कई बार एग्जाम में आ चुका है। रंगा स्वामी कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। और उसके बाद आपको याद रखना है ध्यानचंद ट्रॉफी, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी आपको याद रखनी होगी। और आपको वेलिंगटन कप भी याद रखना होगा। और ये बेगम रसूल ट्रॉफी, ये आपकी जो बेगम रसूल ट्रॉफी है, ये भी दोस्तों आपको याद रखनी होगी। तो आपकी ये दोस्तों कुछ इस प्रकार की दोस्तों ट्रॉफी और कप हैं जो कि आपको दोस्तों कंपलसरी मालूम होने ही चाहिए, कंपलसरी आपको तो होने ही चाहिए। क्लियर दोस्तों? तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अगले गेम की ओर। अगला है दोस्तों आपका बैडमिंटन। बैडमिंटन क्षेत्र में कौन कौन से कप दिए जाते हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बैडमिंटन में दोस्तों कौन कौन से कप दिए जाते हैं? पहला है दोस्तों आपका ओलंपियन चैलेंजर कप दिया जाता है। एशिया कप दिया जाता है। चड्डा कप दिया जाता है।
कोनिका कब दिया जाता है, नारंग कब दिया जाता है, सूफिया कब दिया जाता है, थॉमस कब दिया जाता है, तुंकु अब्दुल रहमान कब दिया जाता है, उबेर कब दिया जाता है, यूनेक्स कब दिया जाता है। तो ये आपके कुछ कप और ट्रॉफियाँ जो कि आपके बैडमिंटन गेम में दी जाती हैं। अब आपको याद कौन कौन से रखने हैं बैडमिंटन के लिए, तो सुनिएगा। बैडमिंटन के लिए दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका एशिया कप। कौन सा एशिया कप भी है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है। थॉमस कप तो सबसे कई बार दोस्तों आपका एग्जाम में रिपीट हुआ है कि थॉमस कप किस क्षेत्र में दिया जाता है। और नया ये कप है, आपको ये भी याद रखना होगा। ओलंपियन चैलेंजर कप, ये भी याद रखना होगा आपको। और तुंक अब्दुल रहमान कप, ये भी दोस्तों आपको याद रखना होगा। और सोफिया कप भी दोस्तों आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको दोस्तों ये 3 से 4 पॉइंट याद रखने होंगे जो बैडमिंटन में आप लोगों को ये कप प्रदान किए जाते हैं। क्लियर दोस्तों। अगला है आपका टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में कौन कौन से कप हैं, बर्ना ब्लैक कप है दोस्तों आपका, कोविलियन कप है महिलाओं के लिए, जयलक्ष्मी कप है, और आपका रामानुज ट्रॉफी है। ये तो दोस्तों आपके करीब लगभग 4 ही हैं। तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हो कि बर्ना ब्लैक कप का संबंध किस खेल से है, तो वो आपका टेबल टेनिस। कोविलियन कप का संबंध किससे है, टेबल टेनिस। जयलक्ष्मी कप का संबंध किससे है, टेबल टेनिस। रामानुज ट्रॉफी का संबंध किससे है, टेबल टेनिस। क्लियर दोस्तों। तो आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला गेम है दोस्तों बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में दोस्तों कौन से कप दिए जाते हैं, तो आपको दिखा है SM अर्जुन ट्रॉफी, टोड मेमोरियल ट्रॉफी, विलियम जोन्स कप, बेंगलोर ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप। तो ये आपके दोस्तों बास्केटबॉल में कुछ कप और ट्रॉफियाँ दी जाती हैं। उनके बारे में चर्चा करते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से याद रखने होंगे। तो वो है दोस्तों आपका अर्जुन ट्रॉफी, भूल मत जाना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोड मेमोरियल ट्रॉफी, ये भी रख लेना। विलियम जोन्स कप, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपका नेहरू कप और फेडरेशन कप, ये दोस्तों आपको कंपलसरी मालूम तो होने ही चाहिए। क्लियर दोस्तों। तो चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है पोलो। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, आप सभी को पता है 4। और वाटर पोलो में कितने होते हैं, 7। ये वाटर पोलो के लिए, पोलो के लिए 4। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं पोलो। पोलो के लिए दोस्तों कौन सा कप दिया जाता है, अजरा कप, क्लासिक कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, स्नाइडर कप, फेडरेशन कप और राधा मोहन कप। तो ये आपके दोस्तों कुछ कप और ट्रॉफियाँ हैं जो कि आपके पोलो गेम में दी जाती हैं। कौन कौन सी, अजरा, क्लासिक, पृथ्वीपाल कप, स्नाइडर कप, फेडरेशन कप और राधा मोहन कप। क्लियर। अगला है दोस्तों आपका गोल्फ। गोल्फ में दोस्तों कौन कौन से कप दिए जाते हैं, राइडर कप हुआ आपका, वॉकर कप हुआ, डनहिल कप हुआ, मर्फी कप और नोमुरा ट्रॉफी। ये नॉर्मल है दोस्तों, आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। राइडर कप हुआ, वॉकर कप, डनहिल कप, मर्फी कप और दोस्तों नोमुरा ट्रॉफी, ये दोस्तों आपके गोल्फ में दिए जाते हैं। अगला आपका टेनिस। टेनिस में दोस्तों डेविस कप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, विंबलडन ट्रॉफी, फ्रेंच ओपन, हॉफमैन कप और वोल्वो टेनिस कप। ये सभी दोस्तों आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेनिस वाला, इसके जितने भी दोस्तों आपके कप हैं ये सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त, एक बार सभी पर दोस्त स्क्रीनशॉट ले लेंगे। डेविस कप, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, हॉफमैन कप और वोल्वो टेनिस कप आपके टेनिस में आपको ये ट्रॉफियाँ प्रदान की जाती हैं। अगला है दोस्तों शतरंज। शतरंज में दोस्तों कौन से हैं, नायडू ट्रॉफी है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खेतान ट्रॉफी है, लिम्का ट्रॉफी है और दुबई कप है। तो दोस्तों आपके करीब 3 से 4 पॉइंट है जो कि शतरंज में आपको ये ट्रॉफियाँ कप हैं वो दी जाती हैं। अगला आपका वॉलीबॉल, सेंटेनियल कप है, फेडरेशन कप है, प्रधान ट्रॉफी है, सेवंथी गोल्ड कप है। तो आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार के दोस्तों कप और ट्रॉफियाँ दी गई हैं। आपको बताना है कि कौन से गेम में कौन सी ट्रॉफियाँ दी जाती हैं। क्लियर दोस्तों। चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों आपका, अगला पॉइंट है, अब आपका यहाँ से ये पॉइंट दोस्तों कंप्लीट होता हुआ कि कौन से खेल से संबंधित में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट थे आपके, फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, पोलो, गोल्फ, टेनिस, शतरंज और वॉलीबॉल, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, प्रमुख खेल व उनसे संबंधित खिलाड़ियों के नाम की, कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही दोस्तों शानदार और लाजवाब टॉपिक रहने वाला है आज का। तो कोई भी कैंडिडेट क्लास को मिस ना करे दोस्तों। आप लोगों के लिए क्लास दोस्तों बेहद शानदार और ज़बरदस्त तरीके से होने वाली है। बस क्लास को आप शुरू से कंप्लीट देखेंगे तभी दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। चलिए दोस्तों, पहला आपने पॉइंट देख लिया होगा, हेडिंग तो पढ़ी ली होगी कि प्रमुख खेल एवं उससे संबंधित खिलाड़ियों के नाम। तो आपको दोस्तों कुछ इस प्रकार का ही दोस्तों आपको पेज
पेज एक बना लेना है, जिसमें आपको एक लिखना है, तरफ लिखना है खिलाड़ी, दूसरी तरफ आपको लिखना है खेल। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दोस्तों खेल किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। लियोन मेसी, ये भी दोस्तों आपके फुटबॉल से ही संबंधित है, अर्जेंटीना के हैं। बाइचुंग भूटिया, ये भी दोस्तों आपको फुटबॉल से, जो कि भारत का दोस्तों खिलाड़ी है। नेमार दोस्तों ये फुटबॉल का खिलाड़ी है, जो फुटबॉल में माहिर है, और ये दोस्तों आपका ब्राज़ील का खिलाड़ी है। नेमार जो है दोस्तों आपका ब्राज़ील का है। अगला है दोस्तों डिएगो माराडोना। डिएगो माराडोना ये भी दोस्तों आपकी फुटबॉल खिलाड़ी हैं और अर्जेंटीना की दोस्तों रहने वाली हैं। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों आपका डेविड बेकहम। डेविड बेकहम का संबंध किस खेल से है? तो वो है आपका दोस्तों फुटबॉल से। ये आपका इंग्लैंड में है। जिनेडिन जिडान, जिनेडिन जिडान का संबंध दोस्तों किससे? फुटबॉल से। सुनील छेत्री का संबंध किससे? फुटबॉल से। पेले का संबंध किससे है दोस्तों? फुटबॉल से। काका का संबंध किससे है? फुटबॉल से। और वेनी रूनी का संबंध किससे है दोस्तों? फुटबॉल से। यानी कि दोस्तों लगभग ये सभी आपके फुटबॉल से ही हैं, संबंधित रखते हैं। अगला है दोस्तों आपका वेनु रिनी। वेनु रिनी जो का संबंध किससे है दोस्तों? यह भी आपका फुटबॉल से ही है। गुरप्रीत सिंह संधू दोस्तों इसका भी फुटबॉल से ही है। एलेक्सिया पुटेलस, एलेक्सिया पुटेलस का संबंध किस खेल से है? तो वो है आपका फुटबॉल से, जो कि स्पेन में आपकी खेली जाती है, स्पेन। अगला है रोजर फेडरर। रोजर फेडरर को दोस्तों टेनिस और स्विट्जरलैंड का दोस्तों मास्टर है, और यानी कि रोजर फेडरर जो खिलाड़ी वो टेनिस और स्विट्जरलैंड में खेल में माहिर है। अगला है दोस्तों आपका सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा का संबंध किससे है दोस्तों? टेनिस से है। सानिया मिर्जा टेनिस में प्रदर्शन अपना बेहद शानदार तरीके से करती हैं सानिया मिर्जा। अगला एंडी मरे का संबंध किस खेल से? टेनिस से। ये ब्रिटेन के हैं। आंद्रे अगासी का संबंध किससे? ये भी इनका टेनिस से है। स्टेफी ग्राफ का संबंध किससे है? टेनिस से है। लिएंडर पेस का संबंध किससे है? टेनिस से है। अगला दोस्तों है महेश भूपति। महेश भूपति का संबंध किस खेल से है? महेश भूपति का संबंध दोस्तों टेनिस से है, जो कि भारत में खेला जाता है। राफेल नडाल, राफेल नडाल का संबंध किससे है? किस खेल से है? टेनिस, स्पेन से। नोवाक जोकोविक, नोवाक जोकोविक का संबंध किससे है? टेनिस से। ये कहाँ पे? आपका सर्बिया में। सेरेना विलियम्स, सेरेना विलियम्स का संबंध किससे है दोस्तों? टेनिस से, जो कि अमेरिका की हैं। मारिया शारापोवा का संबंध किससे है? टेनिस से, जो कि रूस की हैं। एशले बार्टी का संबंध टेनिस से है दोस्तों, जो कि है ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। क्लियर दोस्तों, टेनिस से संबंधित है एशले बार्टी। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों आपका पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का संबंध दोस्तों किससे? आप सभी को पता होगा, बैडमिंटन से। पीवी सिंधु का संबंध किससे है दोस्तों? बैडमिंटन से है। क्लियर। प्रकाश पादुकोण, इनका भी संबंध दोस्तों बैडमिंटन से है। सानिया नेहवाल, इनका भी संबंध दोस्तों बैडमिंटन से है। पुलेला गोपीचंद का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। ज्वाला गुट्टा का संबंध किससे है दोस्तों? बैडमिंटन से। सुहास यतिराज का संबंध किससे है? बैडमिंटन से। यानी दोस्तों लगभग ये आपके जितने भी खिलाड़ी इनके संबंध किससे है दोस्तों? बैडमिंटन से। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों आपका मनीष नरवाल। मनीष नरवाल का संबंध किस खेल से है? तो वो है आपका बैडमिंटन से। कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। गीता फोगाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी पर, तो गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। क्लियर। अगला दोस्तों योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। रवि कुमार दहिया का संबंध किससे है? कुश्ती से। विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। यानी कि दोस्तों आपके ये जितने भी खिलाड़ी थे वो किस खेल से संबंधित हैं, उन पे सभी पे दोस्तों आपके बेहद शानदार तरीके से यहाँ तक कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला है दोस्तों आपका बबीता फोगाट। बबीता फोगाट का संबंध दोस्तों किस खेल से? कुश्ती से, आप सभी को पता है। अगले पॉइंट है सुशील कुमार। सुशील कुमार का संबंध दोस्तों किससे? इनका भी संबंध दोस्तों कुश्ती से है। अगला दीपक पूनिया। दीपक पूनिया का संबंध किससे है? कुश्ती से। साक्षी मलिक का संबंध किससे है दोस्तों? कुश्ती से। नवजोत कौर का संबंध किससे है? कुश्ती से। अगला है मैरी कॉम, जिनको सुपर मैम उनका उपनाम है, मैरी कॉम। इनको दोस्तों मुक्केबाजी खेल में है। विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह का संबंध किस खेल से? मुक्केबाजी से। गौरव बिधोड़ी का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से है। शिव थापा का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से है। क्लियर। अगला पॉइंट है दोस्तों अमित पंघाल। अमित पंघाल का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से। विकास कृष्ण का संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से। पूनम यादव का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। हरमनप्रीत कौर का संबंध किससे है? क्रिकेट से। रविंद्र जडेजा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। अजय ठाकुर का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से। तो ये जितने भी दोस्तों आपके ये खेल हैं, उनके जो खिलाड़ी हैं वो
कौन से खिलाड़ी किस खेल में माहिर हैं, उन पर सारी चर्चा दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले पॉइंट को चलती है राहुल चौधरी। तो राहुल चौधरी का दोस्तों संबंध किस खेल से? कबड्डी से है। जसवीर सिंह का संबंध दोस्तों किस खेल से? इनका भी कबड्डी से होगा। प्रदीप नरवाल का संबंध किससे? दोस्तों इनका भी कबड्डी से है। राजेश नरवाल का संबंध किससे? दोस्तों इनका भी कबड्डी से। फरवाद मिर्जा का संबंध किससे? घुड़सवारी से है। क्लियर। अगला दोस्तों दीपा कर्माकर। ये देखिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पिछली क्लास में भी मैंने कई क्लासों में बता चुका हूँ। दीपा कर्माकर का संबंध किससे है? दोस्तों जिम्नास्टिक्स से है। अगला नीरज चोपड़ा, जिनको जेवलिन थ्रो यानी गोल्डन मैन के नाम से जाना जाता है, ये दोस्तों जेवलिन थ्रो इनका हो जाएगा। सुमित अंतिल का संबंध किस खेल से है? जेवलिन थ्रो से। देवेंद्र झांझरिया का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक या जेवलिन थ्रो से। और सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध है भाला फेंक या जेवलिन थ्रो से। क्लियर दोस्तों। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोग को क्या तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो अगले पॉइंट को दोस्तों करते हैं टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स का संबंध दोस्तों किससे है? गोल्फ यूएसए से। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह का संबंध दोस्तों किस खेल से है? जीव मिल्खा सिंह का गोल्फ से। गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों बिलियर्ड्स से। पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों बिलियर्ड्स स्नूकर से। मीराबाई चानू का संबंध किससे है? दोस्तों भारोत्तोलन से। और जेरेमी लाल रनिंगा का संबंध किससे है? भारोत्तोलन भारत से। क्लियर दोस्तों। चलिए, अगला दोस्तों पूनम यादव। पूनम यादव का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध दोस्तों किससे है? भारोत्तोलन से। भाविनी बिन पटेल का संबंध किससे? टेबल टेनिस से। योगेश कथुनिया का संबंध किससे? चक्का फेंक से। सिंहराजा धाना का संबंध किस खेल से? शूटिंग से। अवनी लेखरा का संबंध किससे? निशानेबाजी से। क्लियर दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को क्या तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगला पॉइंट है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से? निशानेबाजी से। सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से? दोस्तों निशानेबाजी से। मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से। क्लियर दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। और अगला है दोस्तों आपका गगन नारंग। गगन नारंग का संबंध दोस्तों किस खेल से है? निशानेबाजी से। क्लियर दोस्तों। चलिए, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है आपका हीना सिंधु। हीना सिंधु का दोस्तों संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से है। मरियप्पन थंगावेलु, इनका संबंध दोस्तों किससे? इनका दोस्तों ऊंची कूद से है। ऊंची कूद से दोस्तों इनका संबंध है। प्रवीण कुमार, इनका भी दोस्तों किस खेल से संबंधित है? ऊंची कूद से। शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? दोस्तों इनका भी है ऊंची कूद से। अगला है दोस्तों आपका निषाद कुमार। निषाद कुमार का संबंध किस खेल से है? ऊंची कूद से। अंजू बाबी जॉर्ज, इनका संबंध दोस्तों लंबी कूद से है। हरविंदर सिंह का दोस्तों संबंध तीरंदाजी से है। उसेन बोल्ट एथलेटिक्स 100 मीटर 200 400 100 मीटर के लिए दोस्तों रनर हैं। एथलेटिक्स से उसेन बोल्ट जमैका के रहने वाले हैं। हेमा दास का संबंध किससे? एथलेटिक्स से है। क्लियर। अगला दोस्तों कास्टर्न वारहॉम। कास्टर्न वारहॉम का दोस्तों संबंध किस खेल से? एथलेटिक्स नॉर्वे से। एलेन थॉम्सन का संबंध किससे? एथलेटिक्स से। तेजेंद्र पाल सिंह का संबंध किससे? एथलेटिक्स से। दीपा मलिक का संबंध किससे? पैरा एथलीट से। सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किससे? पैरा एथलीट से। क्लियर दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहिएगा। मैं बार बार दोस्तों नहीं कहूँगा, आप लोग अपने से खुद समझदार हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है दोस्तों आपका मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से? दोस्तों शतरंज से। विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से? शतरंज से। इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग को पता होगा। अगला है माइकल शूमाकर का संबंध किस खेल से? कार रेसिंग से। और लुइस हैमिल्टन का संबंध है कार रेसिंग से। क्लियर दोस्तों। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद और सरल आसान तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अब हम अगले पॉइंट की चर्चा कर चुके हैं प्रमुख भारतीय खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेलों के बारे में कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं। चलिए दोस्तों, तो आप लोगों को एक बार इस प्रकार से ही दोस्तों आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहना है। और दोस्तों आप लोगों को हमारी यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने इस परिवार को दोस्तों आगे की ओर ऊंचाइयों तक ले जाइए। दोस्तों आगे भी अपने इस परिवार को बढ़ाते रहें। तो जिन लोगों को वीडियो हमारी पसंद आ रही तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। यदि वीडियो पसंद आई हो, आपको लगता हो कि आपका ये छोटा भाई आप लोगों के लिए कंटिन्यू ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाता है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। और लोगों को इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें दोस्तों आपको शाम की 6 बजे स्टैटिक जी की क्लास और रात को 8 बजे येलो बुक की क्लास होती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने टॉपिक पे। तो साइना नेहवाल, आप सभी को पता है कि साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती हैं दोस्तों? बैडमिंटन खेलती हैं। पीवी सिंधु, ये भी दोस्तों आपका बैडमिंटन खेलती हैं। किदाम्बी श्रीकांत, जो आपको ऑलरेडी पहले से पता, उनको नहीं नोट करना है, जो नहीं पता उनको जरूर नोट कर लीजिएगा। किदाम्बी श्रीकांत का संबंध दोस्तों, इनका भी संबंध बैडमिंटन से। क्लियर। सुपर मॉम मैरी कॉम को कहा जाता है, तो मैरी कॉम किससे हैं? मुक्केबाजी से हैं। लवलीना बोर्गेहन, इनका संबंध किससे है? मुक्केबाजी से।
निकाहत जरीन का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से। विनेश फोगाट का संबंध किससे है? कुश्ती से। रवि कुमार दहिया का संबंध किससे है? कुश्ती से। क्लियर। तो एक बार स्क्रीनशॉट जो भी इच्छुक हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि वीडियो क्लास में आप आसान और बेहद सरल तरीके से नोट्स बना सकें। अगला है दोस्तों आपका बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया का संबंध किससे है? कुश्ती से है। साक्षी मलिक का संबंध किससे है? कुश्ती से है। स्वप्ना बर्मन का संबंध किससे है? हेप्टाथलीट से। अनाहत सिंह का संबंध किससे है? स्क्वैश से। द्युति चंद का संबंध किससे है? धावक से। पीटी उषा और जिनको ओलंपरी बोलते हैं इनका संबंध है किससे है? धावक से। क्लियर दोस्तों। चलिए अगला है दोस्तों आपका दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी का संबंध किससे है? तीरंदाजी से। हिमा दास का संबंध किससे है? एथलीट है, धावक से। मनप्रीत सिंह का संबंध किससे है? हॉकी से। रानी रामपाल का संबंध किससे है? हॉकी से। अचंत शरत कमल का संबंध किससे है? टेबल टेनिस से। क्लियर दोस्तों। चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। अगला पॉइंट को चलते हैं, कुछ और आपके दोस्तों खिलाड़ी बच्चे हैं जो किस खेल से संबंधित हैं इन पर भी हम एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा का संबंध दोस्तों किससे है? दोस्तों इसका है लॉन टेनिस से। दीपा कर्माकर रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है जिसका संबंध दोस्तों किससे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जिम्नास्टिक। श्रेयसी सिंह का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है? निशानेबाजी से। टेक चंद का संबंध किससे है दोस्तों? निशानेबाजी से। क्लियर। चलिए अगला है आपका अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किससे? एथलीट और लंबी कूद के लिए। मरियप्पन थंगावेलु का संबंध किससे? पैरा और ऊंची कूद के लिए। मिताली राज का संबंध किससे? ये महिला क्रिकेटर हैं। भावना पटेल का संबंध किससे है? पैरा टेबल टेनिस से। अगला है भवानी देवी का संबंध किससे है? तलवारबाजी से। क्लियर। चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की सारी बातें बेहद सरल और आसान भाषाओं में समझ में आ चुकी होंगी। अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला है दोस्तों आपका जेरोमी लारिनुंगा। इनका संबंध दोस्तों किससे? भारोत्तोलन से। मीराबाई चानू का संबंध किससे? भारोत्तोलन से। कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किससे है दोस्तों? आपको बता देना है, भारोत्तोलन से। बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। साजन प्रकाश का संबंध किस खेल से है? तैराकी से। क्लियर दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों आपका सुश्री दीपा मलिक। ये दोस्तों आपकी पैरा एथलेटिक्स से है। नीरज चोपड़ा आपका भाला फेंक में संबंधित है। विश्वनाथ आनंद दोस्तों आपके शतरंज से संबंधित है। हर्षित और राजा ये आपके शतरंज से ही है। सीमा पूनिया का संबंध किससे? डिस्कस थ्रोअर से है। अवनी लेखरा का संबंध किससे? पैरालंपिक शूटिंग के लिए। क्लियर दोस्तों। चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को बेहद आसान और सही तरीके से समझ में आ रही होगी। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका सुमित अंतिल। सुमित अंतिल का संबंध किससे है दोस्तों? पैरा ओलंपिक जेवलिन थ्रो से। मनीष नरवाल का संबंध किससे? ओलंपिक शूटिंग से। प्रमोद भगत का संबंध किससे? पैरा ओलंपिक बैडमिंटन से। कृष्णनगर का संबंध किससे? पैरा ओलंपिक बैडमिंटन से। सिंहराज अधाना का संबंध किससे? पैरा ओलंपिक शूटिंग से। क्लियर। चलिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी प्यारे दोस्त। अब यहाँ से दोस्तों हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, वो है आपका खेलों से संबंधित पुरस्कार की कौन से पुरस्कार किस क्षेत्र में किस खिलाड़ी को दिए जाते हैं। तो खेलों से संबंधित पुरस्कार इस आप सभी को पता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पुराना नाम इसका था राजीव गांधी खेल रत्न, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया आपका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। क्लियर। चलिए दोस्तों पुरस्कार के बारे में बात करते हैं दोस्तों, आपको पहला पॉइंट इसमें दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह दोस्तों पुरस्कार आपका जो है ये 1991 से 92 में आरंभ किया गया था और ये सबसे पहले दोस्तों विश्वनाथ आनंद को मिला था। इस पुरस्कार के अंतर्गत इनाम की राशि दोस्तों 25 लाख रुपए है। इसमें दोस्तों गांधी खेल रत्न की प्रथम महिला थी, वो थी कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि 1995 में बनी हुई थी। क्लियर। चलिए अगला ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार दोस्तों यह खेल के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत से 2002 में हुई थी। इस पुरस्कार के विजेता को ध्यानचंद की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर। चलिए उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। यदि आपको दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछा करें। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं। अगला है दोस्तों आपका अगला पॉइंट यहाँ से दोस्तों आपका स्टार्ट होता है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों किसे दिया जाता है और कब दिया जाता है, इसकी राशि क्या है? ये दोस्तों आपके जितने भी पुरस्कार हैं ना, इनको तो दोस्तों रट लीजिए कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कौन से पुरस्कार की किस क्षेत्र में दिया जाता है और कौन से पुरस्कार में कितनी राशि हमें मिलती है। क्लियर। बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। तो यह दोस्तों 1961 में आरंभ हुआ था और कब आरंभ हुए ये भी आपको याद रखना होगा। और इस पुरस्कार के अंतर्गत 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है और एक खिलाड़ियों के पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर दिए जाते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस। अगला आपका द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य आप सभी को पता है खेलों में गुरुओं को दिया जाता है। यह पुरस्कार दोस्तों 1985 से आरंभ किया गया था और इस पुरस्कार के अंतर्गत इनाम की राशि 15 लाख रुपए थी तथा द्रोणाचार्य को प्रतिमा दी जाती है।
अगला, यह पुरस्कार केवल खेल प्रशिक्षकों यानी कोचों को ही दिया जाता है। क्लियर दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों हमारा नया पॉइंट स्टार्ट होता है, खिलाड़ी एवं उनकी पुस्तकें। यानी कि दोस्तों कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने दोस्तों पुस्तकों की रचना की है। यह पुस्तक को नाम दिए जाएंगे, आपको बताना है पुस्तक किस खिलाड़ी की है। तो इस पर जो चर्चा दोस्तों हम वो आप लोगों से करेंगे कल की क्लास में। तो आज की क्लास दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा। इसका दोस्तों कल की क्लास में दोस्तों हमारा यह लास्ट चैप्टर रहेगा, जिसमें दोस्तों हम इस चैप्टर को गेम्स को दोस्तों पूर्णतया दोस्तों समाप्त करने की कोशिश करेंगे। पूर्णतया दोस्तों आपका चैप्टर जो है कल की क्लास में दोस्तों पूर्णतया आपका फिनिश कराने की कोशिश करेंगे। और हो सकता है दोस्तों आप लोगों के कल की क्लास में चैप्टर दोस्तों पूर्णतया कंप्लीट हो जाए और हम दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ें। तो कल की क्लास में जरूर जुड़िएगा, बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक है खिलाड़ी एवं उनकी पुस्तकों के बारे में। ये खेल जगत से ही संबंधित है, तो सभी खिलाड़ियों की कौन कौन सी पुस्तकें इसकी चर्चा करेंगे कल की क्लास में। तो आज की जो क्लास है दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और कल की क्लास दोस्तों आपकी जहाँ से स्टॉप है वहीं से दोस्तों आपकी पुनः स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी कैंडिडेट को हमारे द्वारा कही गई सारी बातें बेहद शानदार और अच्छी तरीके से समझ में आती हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने हमारी वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो उनको दोस्तों पास वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा। और आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और रात को 8 बजे वाली क्लास में ज़रूर जुड़िएगा, जिसमें आप लोगों के लिए लेकर आए हैं येलो बुक की विविध की अर्थ। तुम्हारी पहली क्लास है तो उसमें जुड़ना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।